वेलकम बैक टू मैट्रिक्स मैजिक यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आया हूँ एक और मैजिक ट्रिक के साथ जो कि काफ़ी सिंपल है और ईजी है परफॉर्म करने के लिए। आप इसे दिखाकर हम दोस्तों को अमेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी के बिना मैं ट्रिक स्टार्ट करता हूँ, फिर उसका वीडियो दूँगा। तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि इसके लिए आपको चाहिए एक नॉर्मल डेक कार्ड्स और अपने स्पेक्टेटर से बोलेंगे कोई भी कार्ड चूज करेंगे। पूरे डेक में से वो कम्प्लीटली फ्री चॉइस हम कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं। तो सपोज वो चूज़ करते हैं ये कार्ड, ये 8 ऑफ स्पेड्स। उनकी फ्री चॉइस थी, वो चेंज भी कर सकते थे बट उन्होंने चूज किया 8 ऑफ स्पेड्स। मैं इस कार्ड को डेक में कहीं सेंटर में यूज करूँगा तो मुझे पता न चले ये कार्ड कहाँ पर है। और जो डेक में नॉर्मली अगर शफल करता तो स्पेक्टेटर को ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि ये एक मैजिशियन के हाथों को देख कर लगता है लोगों को कि वो कोई ट्रिक कर रहे होंगे या फिर कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के सामने से फेस अप और फेस डाउन खेल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि कार्ड्स पूरी तरीके से फेस अप और फेस डाउन मिक्स होंगे। तो मैं इसमें कोई स्लेट ऑफ हैंड नहीं कर सकता, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जैसा कि आप देख सकते हो सारे कार्ड्स मिक्स हो रहे हैं, फेस अप और फेस डाउन। अब स्पेक्टेटर का कार्ड इसमें या तो फेस अप हो सकता है या फेस डाउन हो सकता है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो कार्ड है कहाँ पर और क्या हो सकता है, लेकिन मैं अपने स्पेक्टेटर से पूछूंगा कि वो मुझे पहली बार, क्योंकि इसके पहले मैंने कार्ड देखा नहीं था, तो मुझे पहली बार बताएं वो कार्ड कौन सा था। तो इस पॉइंट पे स्पेक्टेटर मुझसे बोलता है वो कार्ड 8 ऑफ स्पेड्स और मैं एक स्नैप करता हूँ और सारे कार्ड्स को स्प्रेड करता हूँ। और एक कार्ड ऐसा है जो डेक में फेस डाउन सारे कार्ड्स अलग हो गए, जो भी स्पेक्टेटर का चूज कर रहा है। ये तो ट्रिक आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं हम इसकी वीडियो की तरफ। ओके, सो ट्यूटोरियल पार्ट काफ़ी सिंपल है। इसके लिए आपको चाहिए एक नॉर्मल डेक और एक और कार्ड जो कि है एक डबल बैकर। तो डबल बैकर बेसिकली होता क्या है, जहाँ आपके सारे कार्ड्स नॉर्मल होते हैं एक फेस और एक बैक के साथ। डबल बैकर ऐसा कार्ड होता है जिसमें दो बैक्स होते हैं। तो अभी के लिए अगर आप मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत सारे डेक आते हैं ऐसे मार्केट में जिनमें डबल बैकर पहले से इंक्लूडेड रहता है। बट अगर नहीं इंक्लूडेड है तो आप बना भी सकते हैं। बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली दो कार्ड्स लें और उन्हें डबल साइडेड टेप से चिपका दें, जैसा कि मैंने किया है। डबल साइडेड टेप दो कार्ड को स्टिक कर दिया और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये दो कार्ड्स हैं। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेक में डबल बैकर है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं। तो फिर अगला स्टेप क्या है, आपको लेना है नॉर्मल डेक और डबल बैकर, इसे रखना है डेक के बॉटम पे और हो गया आपका सेटअप कंप्लीट। अब आप स्पेक्टेटर के पास जाओगे और उससे पहले कोई भी एक कार्ड चूज करेंगे। बस ध्यान देना कि बॉटम कार्ड नहीं चूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्पेक्टेटर ऐसे चूज करते हैं। तो आपको टॉप हाफ या आपको आखिर तक स्प्रेड करना है, बट बॉटम कार्ड नहीं स्प्रेड करना है, आपको उन्हें दिखाना है और उनसे कोई भी कार्ड चूज करना है। तो सपोज चूज करते हैं बस 7 ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे आपको मूव करना है। वो मूव क्या है, आपको डेक को टर्न करना है, बट ये आप उस एक्शन में करेंगे जब आप स्पेक्टेटर को दिखा रहे हैं। जब स्पेक्टेटर अपना कार्ड देख रहा हो आप उनसे बोलेंगे ये कार्ड मेरा है, आप मुझे नहीं बताना कौन सा कार्ड है, ये कार्ड बाकी सबको दिखा दो जब और भी स्पेक्टेटर्स हैं तो। और इस एक्शन में आपने उन्हें भी सेलेक्ट किया और ये कार्ड टर्न कर दिया। तो आप पोजिशन क्या है, सारे कार्ड फेस अप है और ये डबल बैक है आपके में। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नहीं करना, क्योंकि मैं मोस्टली ऐसे करता रहता हूँ और कार्ड्स यहाँ पे दिखने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको ये कार्ड लेना है और इसे या तो आप डेक के टॉप हाफ में या बॉटम हाफ में कहीं पर भी डाल देना है।
सेंटर में क्यों नहीं डालना मैं बता रहा हूँ। तो सपोज आप बॉटम ऑफ में डाल दें और फिर आपको ये 2 पैकेट में स्प्लिट करना है। तो अगर आप सेंटर में डाल दें कार्ड को तो मोस्टली ऐसा होता है कि कार्ड्स वहीं से स्प्लिट हो जाते हैं जिस जगह पे आपने कार्ड को डाला है, क्योंकि डेक के बैंड की वजह से। इसीलिए डेक के टॉप हाफ या बॉटम हाफ कहीं पर भी आप डाल सकते हो कार्ड को। और अब अगला स्टेप ये है, आपकी पोजीशन ये है कि एक डबल रैपर, सारे फेस अप कार्ड्स, एक फेस डाउन कार्ड जो कि स्पेक्टेटर का चूज किया हुआ कार्ड है, और फिर सारे फेस अप कार्ड्स। लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता, हमको क्या करना है कि यहाँ से अलग करना है डेक को सेंटर में से कहीं भी, और अलग करने के साथ मेरे हाथ का मोशन नहीं, मैं ऐसे डेक को पकड़ता हूँ, ऐसे अलग करता हूँ। तो असल में ये सारे फेस अप कार्ड्स हैं और एक डबल बैक है, और ये सारे फेस डाउन कार्ड्स हैं। लेकिन स्पेक्टेटर के सामने मैं जब ऐसे करूँगा तो स्पेक्टेटर को लगेगा कि दोनों फेस डाउन पैकेट है। आप उन्हें दिखाओगे कि ये पैकेट में फेस अप करता हूँ और इसमें मिक्स करता हूँ, जबकि दोनों फेस अप ही है। आपको इसे फिर दोबारा मिक्स करना है, बट मिक्स करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये पैकेट ऐसे एक्सपोज नहीं होना है। तो आप ऐसे करके मिक्स कर सकते हो, मैं जनरली ऐसे ही मिक्स करता हूँ, और फिर आप इसे इंटरलेस कर दो एक दूसरे में। और इसके बाद तो अगर आप दोनों साइड टर्न भी करते हो तो कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने देखा फेस अप और फेस डाउन कार्ड्स मिक्स होते हुए। अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो आप उन्हें बोल भी सकते हो कि दोनों फेस अप और फेस डाउन कार्ड्स मिक्स हुए, इसलिए दोनों साइड फेस अप भी हो सकता है, फेस डाउन भी हो सकता है। और अब जनरली बस आपकी ट्रिक हो चुकी है, और कोई भी स्टोरी बोलो, कुछ भी बोलो, और फिर जब टाइम आए तो आप कार्ड्स को स्प्रेड करो और उन्हें दिखाओ कि उनका चूज किया हुआ कार्ड 7 ऑफ कार्ड्स डेक में अलग हो चुका है। ये ट्रिक आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई तो जैसा कि मैंने बोला, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।